नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी रोज की तरह काम करके अपने घर जा रही थी। तभी अचानक एक लड़की बाइक से लक्ष्मी को टक्कर मार देती है और लक्ष्मी रोड पर गिर जाती है। तभी लड़की बोली, ए बुढ़िया, तुझे मेरी गाड़ी से टकराकर मरना था क्या? लक्ष्मी बोली, अरे, मैं तो अपनी साइड से जा रही थी। तुमने पीछे से टक्कर मारी है। गलती तो तुम्हारी है। लड़की बोली, चल हट बुढ़िया, जा। लक्ष्मी अपने घर जाती है। राजू, अरे माँ, ये हाथों में चोट कैसे लगी? लक्ष्मी, अरे राजू, मैं काम कर रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। राजू, माँ, देखा करो काम करते समय। चलो दवा लगा दूं। राजू लक्ष्मी का बेटा था और वेंटर की नौकरी करता था। राजू लक्ष्मी का इकलौता बेटा था। जब राजू छोटा था, तभी उसके पिताजी का निधन हो गया था। इसके बाद लक्ष्मी राजू को लेकर शहर आ गई और अपना जीवन यापन करने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अब राजू भी बड़ा हो गया था। एक दिन लक्ष्मी ने बातों ही बातों में कहा, बेटा, शादी कर ले, अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूं। राजू बोला, माँ, कोई मेरे पसंद की मिले तो ना। चाय की दुकान पर एक लड़की रोजाना चाय पीने आती थी, जिसे राजू पसंद करता था, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाता था। रोज की तरह आज भी राजू चाय लेकर जाने ही वाला था। जैसे ही उसने टेबल पर चाय रखी, लड़की बोली, हाय, मेरा नाम रागिनी है। तुम्हारा नाम क्या है? राजू, मेरा नाम राजू है। रागिनी, वैसे एक बात पूछूं? सौंप में इतने सारे वेंटर हैं, लेकिन चाय हमेशा तुम ही क्यों ला कर देते हो? राजू, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं लाऊंगा। रागिनी बोली, अरे, ऐसी बात नहीं है। तुम तो बुरा मान गए यार। तुम मुझे अच्छे लगते हो। आई लव यू। राजू हक्का बक्का रह गया। क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रागिनी, ये सपना नहीं, रियल है बुद्धू। मुझे इसका जवाब चाहिए। कल शाम को ब्रिज के नीचे मिलना। तभी राजू का दोस्त विक्की वहां आ जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे, क्या हुआ? आई लव यू बोलकर गई क्या? राजू, हाँ यार, लेकिन तुझे कैसे पता? विक्की, अबे, क्या कह रहा है? ब्रिज के नीचे बुलाया है। ब्रिज के नीचे आ जाओ, जवाब सुनने के लिए। तो तेरा हो गया भाई। जा, ऐस कर अगली शाम को। राजू के दिल की धड़कन तेज थी। शाम ढल रही थी और ब्रिज के नीचे हल्का अंधेरा छाने लगा था। वह वहां पहुंचा और रागिनी सामने खड़ी थी, चुप, रहस्यमयी। हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। बस उसी पल से राजू और रागिनी की बातें शुरू हो गईं। दिन रात फोन पर, मैसेज पर, हर पल वही, जैसे कोई नशा। लेकिन मां को यह बदलाव खटक रहा था। मां, राजू, तुझे क्या हो गया है? ठीक से खाता नहीं, रात भर जागता रहता है। कोई लड़की वड़की है क्या? राजू संकोच से मुस्कुराते हुए, हम, हाँ मां, उसका नाम रागिनी है। मां, मुझे कब मिलवाएगा? राजू, बहुत जल्द। अगले दिन राजू फोन पर बात कर रहा था। राजू, रागिनी, मां तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। रागिनी हल्की हंसी के साथ, अच्छा, फिर क्या कहा तुमने? राजू, मैंने कहा कि तुम्हें जल्द ही मिलवाऊंगा। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी।
रागिनी धीमे स्वर में, मैं अनाथ हूं। राजू, सॉरी, मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूं। राजू, कोई बात नहीं। रागिनी, अब सो जाओ, कल तुम्हारे घर भी तो आना है। राजू, ठीक है, गुड नाइट। लेकिन अगली सुबह राजू सही समय पर उस जगह पहुंचा जहां उसने रागिनी को बुलाया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन निकाला और नंबर डायल किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। स्विच ऑफ? पर क्यों? उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या रागिनी मुसीबत में थी, या यह सब एक खेल था? क्या उसे फंसाया जा रहा था, या कोई अंधेरे में छुपकर उसे उसे देख रहा था? यह प्यार था या साजिश? राजू ने इधर उधर देखा। ब्रिज के नीचे पानी बह रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वहां था। क्या यह सिर्फ वहम था, या